So, welcome all. Today's topic is shoulder dislocation, right? So, shoulder dislocation, shoulder dislocation. So, dislocation of shoulder is the commonest joint in the body which dislocates, right? So, we have three types of dislocations. One is anterior shoulder dislocation, posterior shoulder dislocation, and inferior shoulder dislocation, right? सो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ योर एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, राइट. एक्चुअली क्यों है शोल्डर डिसलोकेशन कॉमनेस्ट, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो हमारा शोल्डर है, जॉइंट है, दैट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल जॉइंट बिकॉज इसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जॉइंट है. ठीक है. सो जो हमारा शोल्डर डिसलोकेशन है उसका जो उसमें जो कॉमनेस्ट है एंटीरियर डिसलोकेशन है, उसका जो मैकेनिज्म है, यानी शोल्डर जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, इस तरह से ग्लिनोइड कैविटी में इस तरह से होता है. तो जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो कैसे डिसलोकेट करता है? जिस तरह से फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड. सो आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज दिस इज द आउटस्ट्रेच्ड हैंड, राइट. सो फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और इसमें हमारा जो शोल्डर है दैट इज in abducted position plus externally rotated position. ठीक है. तो दिस इज अ मैकेनिज्म, राइट. ये जो मैकेनिज्म है वो एंटीरियर डिसलोकेशन का है. जो पोस्टीरियर डिसलोकेशन है वो किस वजह से होता है? वो होता है हमारा डायरेक्ट ब्लो ऑन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर, राइट, और ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और एन एपिलेप्टिफॉर्म कन्वर्जन. ठीक है. इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को लग जाता है या एपिलेप्सी है ना, सीजर्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो सकता है. ठीक है. अब हम जो हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन है इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. सो इसका सब टाइप्स है, 3 सब टाइप्स है. वन इज़ योर प्रीग्लिनॉइड, अनदर वन इज सब कोराकॉइड, एंड थर्ड वन इज सब क्लेविकुलर. ठीक है. अब इसमें भी अगर हम बात करें तो जो सबसे कॉमनेस्ट है दैट इज़ योर सब कोराकॉइड. ठीक है. वो हमारा कॉमनेस्ट है. ठीक है. अब जैसे इनके नाम है, प्री मतलब आगे, सो ग्लिनोइड कैविटी के आगे. सब कोराकॉइड का मतलब है कोराकॉइड प्रोसेस के जस्ट बिलो. सब क्लेविकुलर का मतलब है क्लेविकल के जस्ट बिलो. अभी मैं आपको इसकी पिक्चर्स में समझाती हूँ कैसा है ये. सो इन दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली सी दिस इज योर क्लेविकल, दिस इज योर हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस प्रोसेस इज योर कोराकॉइड प्रोसेस. इसके जो साथ दिख रहा है दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज योर स्कैपुला, राइट. सो दिस ए पिक्चर, ए थिंग इज डिनोटिंग दैट इट इज प्री ग्लिनोइड जस्ट इन फ्रंट ऑफ ग्लिनोइड कैविटी. बी है सब कोराकॉइड, कोराकॉइड प्रोसेस के जस्ट नीचे, एंड इंफ्रा क्लेविकुलर है जस्ट बिलो द क्लेविकल. So these are the types of anterior dislocation of shoulder. So there are some pathological changes, right, occur in the anterior dislocation. वो कौन कौन से pathological changes होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं बता रही हूँ. One is your Bankhart's lesion. Bankhart's lesion. सॉरी ये स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से विजिबल नहीं होंगे. ये है BANKART, Bankhart's lesion. Next is your Hill-Sachs lesion. थर्ड वन इज राउंडनिंग ऑफ. तो ये क्या चीज़ है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना. फर्स्ट वन इज बैंकार्ट लीजन. बैंकार्ट लीजन में क्या होता है? जैसे जो हेड है हमारा वो डिसलोकेट हो गया इस तरह से, तो उसमें क्या होगा हमारा, एज यू नो, जो हमारा ये ग्लिनोइड है और ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस है. ठीक है. यहाँ पे हमारा इस तरह से लेब्रम लगा होता है. लेब्रम फाइब्रोकार्टिलेज होती है, लेब्रम लगा होता है इसको डीप करने के लिए. ठीक है. होता क्या है, देयर इज़ अ स्ट्रिपिंग ऑफ ग्लिनोइड लेब्रम. ठीक है. स्ट्रिपिंग हो जाती है, टूट जाता है, ये इस तरह से उखड़ जाता है अलॉन्ग विद पेरियोस्टियम फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ ग्लिनोइड एंड स्कैपुलर नेक. ठीक है. पहले तो या तो ये ग्लिनोइड लेब्रम हट गया, कभी कभी ये अपने साथ पेरियोस्टियम को भी हटा देता है. ठीक है. तो जब वो पेरियोस्टियम को भी साथ में ले जाएगा तो उसमें बोनी एडवर्ड हो जाएगा, यानी बोनी बैंकार्ट लीजन हो जाएगा. अगर अकेला बैंकार्ट लीजन है तो उसमें क्या है, ये जो ग्लिनोइड लेब्रम है वो स्ट्रिपिंग आउट हो गया. ठीक है. और ये होता कौन से रीजन में है? ये होता है एंटीरो इन्फीरियर. दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीरियरली आगे से और नीचे से, यहाँ एंटीरो इन्फीरियरली ये स्ट्रिपिंग ऑफ हो जाएगा. ठीक है. दिस इज योर बैंकार्ट लीजन. सेकंड इज हिल-सैच लीजन. हिल-सैच लीजन में क्या होता है? देयर इज डिप्रेशन ऑफ ह्यूमरल हेड. ये हमारा ह्यूमरल हेड है.
देयर इज डिप्रेशन ऑन द ह्यूमरल हेड इन द पोस्टीरोलेटरल क्वाड्रेंट। पीछे ये है पोस्टीरियरली एंड लेटरली, साइड में, नीचे posteriorly and laterally there is depression in the humeral head in the posterolateral quadrant which is caused by impingement by the anterior edge of the glenoid on the head। सिंपल सी चीज़ है ये, क्या है, डिप्रेशन है ह्यूमरल हेड में, सिंपल सी चीज़ है, एंड पोस्टीरोलेटरल क्वाड्रेंट में। थर्ड जो पोर्शन है दैट इज राउंडनिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, जो हमारा आगे वाला ग्लिनोइड रिम है वो उसकी राउंडनिंग ऑफ हो जाती है, यानी वो ख़राब सा गोल गोल सा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ये क्यों होगा, जब लगातार कंटिन्यूसली या रिकरेंट डिसलोकेशन होगा उसकी वजह से होगा। बाकी इसके अलावा एसोसिएटेड इंजरीज हो सकती हैं, जैसे फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ठीक है, रोटेटर कफ टीयर, वो अलग सी चीज़ है। अब थर्ड चीज़ जो इंपॉर्टेंट आती है दैट इज़ योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पेशेंट का जो एटीट्यूड होगा वो कैसे होगा। जो पेशेंट होगा वो आपके पास कैसे आएगा, वो आएगा शोल्डर एबडक्टेड, शोल्डर उसका एबडक्टेड होगा, प्लस उसने क्या किया होगा, एल्बो सपोर्टेड विद द ऑपोजिट हैंड लाइक दिस, ठीक है, एल्बो सपोर्टेड विद द ऑपोजिट हैंड, और शोल्डर उसका एबडक्टेड होगा, और वो आपको हिस्ट्री देगा फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड की, ठीक है। अच्छा, एग्जामिनेशन के टाइम पे बात करें, अब टेस्ट, अब हम एग्जामिनेशन की बात आती है, तो एग्जामिनेशन में हमारे पास जो टेस्ट है, वन इज़ दुग्गास टेस्ट, अनदर वन इज़ योर रूलर टेस्ट, ठीक है, रूलर टेस्ट। सो दुग्गास टेस्ट में क्या होगा, इसका जो निमोनिक है दुग्गास टेस्ट में, अगर आपने याद रखना हो, दूर वाला शोल्डर, दूर का शोल्डर वी कैन से, मतलब क्या है, पेशेंट विल बी अनेबल टू टच द ऑपोजिट शोल्डर, पेशेंट अपने ऑपोजिट शोल्डर को टच नहीं कर पाएगा, ठीक है, दैट इज़ योर दुग्गास टेस्ट, ठीक है। अनदर वन इज़ रूलर टेस्ट और हैमिल्टन रूलर टेस्ट, ठीक है, हैमिल्टन रूलर टेस्ट। इसमें क्या होगा, रूलर होता है, ये हमारा सपोज शोल्डर है, यहाँ पे रूलर लगा के इसका वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अलाइनमेंट टाइप, यानी क्योंकि वहाँ पे देयर विल बी फ्लैटनिंग ऑफ द शोल्डर, सो इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस अ रूलर ऑन द लेटरल साइड ऑफ द आर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा हम एक्सरे वगैरह करके देखेंगे, ठीक है, एक्सरे में हमारा आ जाएगा। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द एक्सरे ऑफ द एंटीरियर डिसलोकेशन। So here you can clearly see in this X-ray of the shoulder, anterior-posterior view, which is showing the anterior dislocation of the shoulder. Shoulder joint is, dislocated here, right? Now we have to just discuss the reduction of the shoulder dislocation. One maneuver which is called as Kocher's maneuver. Kocher maneuvers को कैसे याद रखना आपने, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है, ठीक है, मोस्ट कॉमनेस्ट मेथड है। इसका जो निमोनिक है दैट इज TEA एंड आई, टी फॉर ट्रैक्शन, सबसे पहले हमने ट्रैक्शन देनी है, देन हमने एक्सटर्नल रोटेट करना है, ए से हमारा है एडक्शन, एंड आखिर में हमने क्या करना है, इंटरनल रोटेशन करना है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एल्बो को फ्लेक्स कर लिया राइट एंगल पे, ठीक है, ट्रैक्शन अप्लाई करनी है अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ह्यूमरस, देन एक्सटर्नली रोटेट करना है आर्म को, देन एक्सटर्नली रोटेटेड आर्म को हमने एडक्ट करना है बाय कैरिंग द एल्बो अक्रॉस द बॉडी टुवर्ड्स द मिड लाइन, उसके एंड में हमने रोटेशन कर देनी है। दिस इज योर कोचर्स मैन्यूअर। एक और होता है हिप्पोक्रेट्स मैन्यूअर, बट सबसे ज़्यादा जो कॉमन है दैट इज योर कोचर्स मैन्यूअर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, कॉम्प्लिकेशन है देयर मे बी इंजरी टू एक्सिलरी नर्व, ठीक है, एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो सकती है, ठीक है। एक्सिलरी नर्व की इंजरी होगी तो क्या होगा, उससे पैरालिसिस हो जाएगा, किसका, डेल्टॉयड मसल का, डेल्टॉयड मसल का पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी जो है इसके वो मेन यही कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट डिसलोकेशन, एंटीरियर डिसलोकेशन। So now in this picture I just want to show you the inferior dislocation of the humerus, ठीक है, which is less common as compared to anterior dislocation. So that's all about shoulder dislocation, main important points, anterior dislocation को अच्छी तरह से पढ़ना। Thank you so much.